जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। ओम। गीता 4 से कृष्ण परमात्मा अर्जुन का साथ में सभी लोग ना गुण त्रय विभाग योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहा अर्जुन, जो रजोगुण की विशेषता वासना है यह सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न हुआ है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच पारस्परिक इच्छा और अत्यधिक आसक्ति और सुख और इंद्रिय की तृप्ति की लालसा पैदा कर रहा है। रजोगुण रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाना और परिवार और संपत्ति का प्रति अत्यधिक आसक्ति की इच्छा न बढ़ाओ देवा है। जब इसी इच्छाएं उत्पन्न हुआ तो देहधारी आत्मा उन्हें पूरा करने के लिए कर्म कर रहा। इन कर्मों को परिणामों को अनुभव करने के लिए आत्मा उनका अनुरूप जन्म ले रहा। इस तरह रजोगुण देहधारी आत्मा न बांध है। अहिया कहकर श्री कृष्ण परमात्मा रजोगुण का प्रभाव और यह माना कहीं बांध है की व्याख्या कर रहा है। इसलिए सत्वगुण न विकसित करने के लिए और रजोगुण न दबाने के लिए तथा सत्वगुण या रजोगुण से बंधन न रहने के लिए माना अपना सभी कार्य श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा का रूप में करना चाहिए तथा श्रीमन नारायण का हाथों में यंत्र का रूप में कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्माओं की शिक्षाओं को ध्यान करता हुआ माना अपना शरीर का उपयोग श्रीमन नारायण प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। माना श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण करना चाहिए तथा श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दाना श्लोक का रूप में दोहराना चाहिए। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण,
મને થારા શબ્દ माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया। अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूँ। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। ॐ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्।